कहते हैं अवगुण तब आजमाइए जब गुण न पूछे कोई। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में देख रहे हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ राष्ट्रपति पुतिन से बैठक कर रहे हैं। ये एससीओ की तस्वीर है और उस समय शहबाज शरीफ ने पुतिन को एक बेहद खास बात कही थी और वो दिखलाता है कि रूस के बारे में पाकिस्तान क्या सोचता है और भारत के साथ रिश्तों के बारे में भी क्या सोचता है। अब इसी बीच एक खबर आई और खबर ये आई कि रूस पाकिस्तान को इंजन दे रहा है। रूस ने अब इसका खुलासा तो किया, लेकिन खुलासे के साथ साथ एक संकेत भी दे दिया कि कोई है जो भारत और रूस के बीच में बड़ा दरार पैदा करना चाहता है। आखिर रूस और भारत ऐसा क्या बना रहे हैं जो आने वाले किसी भी बड़े युद्ध की तैयारी हो सकती है, और कौन है जो चाहता है कि रिश्ते खराब। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना अगर आप देखें तो बड़ा ही अलग उलट फेर देखने को मिल रहा है। एक तो हमने देखा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जब शहबाज शरीफ मिले एससीओ में, तो मिलने के लिए बड़े उतावले थे। जब इर्द गिर्द से गुजर रहे थे पुतिन, जैसे कि ये वाली वीडियो, तो यहाँ पर खुद से आगे भागते हुए दिखे पुतिन के पीछे और उनसे हाथ मिलाते हुए बातचीत करने के लिए बेताब दिख रहे थे। दूसरी बार तब एकदम खुलकर निकलकर सामने आ गया जब देखने को मिला कि द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने कह भी दिया कि आपकी भारत के साथ जो रिश्ता है वो ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही रिश्ता हो। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिए। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. यानी पाकिस्तान इस चीज को समझता है कि भाई हमारे साथ आपका रिश्ता वैसा मजबूत नहीं है जैसा भारत के साथ है। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों रिश्ता चाहता है, इसके पीछे कारण समझिए। हमारे आर्मी चीफ ने जो इस बार अपना स्पीच दिया उसमें एक बात उन्होंने साफ करी और उन्होंने कहा कि S-400 डिफेंस सिस्टम ने एक अच्छा दृश्य दिखलाया और अपना जो कारनामा है वो कारनामा करके दिखलाया। S-400 की अतिरिक्त यूनिट भारत मंगवा भी रहा है, कहा जा रहा है इसके लिए भी बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि इसके एक और बड़े भाई S-500 की भी बात हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आए, दिसंबर महीने में भारत आने वाले हैं और इस मीटिंग के समय S-500 की भी बात हो सकती है। इसके अलावे एक चीज है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है और उस डर को सही साबित करने पर लगे हुए हैं रूस और भारत। डर क्या है? 11 बेस पाकिस्तान के तबाह हुए, ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कारनामा दिखाया। अब ऐसा नहीं है कि जब भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे तो चाइना बैठकर चुपचाप देख रहा होगा। चाइना एक पार्टनर भी रहा है पर्दे के पीछे पाकिस्तान का। साथ ही साथ चाइना इस युद्ध को जरूर ध्यान से देख रहा होगा, एक एक इंच एक एक कतरा को वो छोड़ नहीं रहा होगा, ध्यान से देख रहा होगा कि भारत कैसे रिएक्शन देता है। और उसे एक चीज समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मोस भारत की ताकत है। अब ऐसे में हमें ब्रह्मोस को रोकने का उपाय पहले ही विकसित कर लेना होगा। कल को अगर भारत और हमारे बीच युद्ध होता है तो ये ब्रह्मोस की एंट्री होगी, ब्रह्मोस का काट ढूंढना है और इसके पीछे चाइना जरूर पड़ा होगा। पाकिस्तान का तो वो लेवल नहीं है, लेकिन चाइना भी पड़ा होगा, तुर्की भी कोशिश कर रहा होगा कि हम कुछ ऐसा जरूर बनाएं जो कि ब्रह्मोस को रोक ले। और अभी का सीन क्या है? अभी अगर आप देखें तो रूस और भारत दोनों मिलकर ब्रह्मोस का अगला वर्जन बना रहे हैं और इसकी स्पीड होगी 4.5 मैक और इसको लेकर काम भी चल रहा है। हमने आपको बताया था कि भारत और रूस
बहुत ही तेजी से एक ऐसी मिसाइल पर काम कर रहे हैं जो ब्रह्मोस का अगला वर्जन होगा, और ये वर्जन इतना खतरनाक होगा कि इसे डिफेंस सिस्टम से रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। भारत और रूस के बीच इसके अलावे भी कई तरह के काम चल रहे हैं, जैसे कि भारत और रूस के बीच में अंतरिक्ष को लेकर सहयोग हो रहा है, और अगर S-500 भारत खरीद लेता है रूस से तो फिर समझ लीजिए कि सैटेलाइट वाली बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नीचे से अगर सैटेलाइट को मार गिराने की नौबत आई तो वो बहुत आसान हो जाएगा। S-500 के और भी कई कारनामे हैं, ऐसे में S-500 की डील अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बनती है। तो भारत और रूस इतना सारा काम कर रहे हैं, इसी बीच आप कुछ स्टेटमेंट देखिए। पहली बात तो ये, पाकिस्तान रूस को रिझाने के लिए क्या कर रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मॉस्को में हेड ऑफ कमीशन है, पहले हिंदू अफसर तैनात किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से रूस के अंदर। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है कॉमर्स का, इन्होंने ये अप्रूवल दे दिया है कि चलो हम बार्टर ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ। डॉलर में पाबंदी है तो हम सामान का लेन देन करेंगे और सामान का लेन देन करके हम व्यापार करेंगे। तो ये बेताब है कि किसी भी तरीके से रूस के साथ रिश्ते बढ़िया हो जाए। इसी बीच एक स्टेटमेंट अमेरिका के एक अधिकारी की तरफ से भी आता है, जिसको लेकर अखबारों में छपना शुरू हो जाता है। भारत ने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है रूस से, और तेल को अब अलग अलग जगहों से भारत खरीद रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो आंकड़े क्या कहते हैं, रेडिफ का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रूस अभी भी भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर है। अब ये सारी बातें चल रही थी, इसी बीच एक खबर आती है, और खबर ये आती है कि JF-17 बनाता है पाकिस्तान, और इस JF-17 का इंजन देने वाला है RD-93MA इंजन, ये देने वाला है रूस। और इस चीज को लेकर बहुत बवाल बनता है। ये कहा जाता है कि भारत ने रिक्वेस्ट करा कि मत दो, लेकिन रूस ने कहा कि नहीं जी हम तो देंगे। अब यहाँ से जो भारत की विपक्षी पार्टी है उन्होंने भी यहाँ सवाल करना शुरू कर दिया कि रूस ने भारत के कॉल को इग्नोर क्यों किया, रूस आखिरकार इंजन का सप्लाई पाकिस्तान को क्यों कर रहा है। इसी बीच रूस ने बात को साफ किया है, और रूस ने बातों को साफ करते हुए कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करे, और पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठा कि इन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे कोई है जो रूस और भारत के बीच दरार लाना चाहता है। चूंकि इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, और भारत आने के साथ हो सकता है कुछ बहुत बड़े बड़े ऐलान हो। वैसे दोनों कई सारे सेक्टर में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अब दोनों एक दूसरे की मदद पर आए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब पुतिन आएंगे भारत तो कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, और इस रिलेशन को खराब करने की कोशिश हो रही है, लोगों के मनों में दुविधा डालने की कोशिश हो रही है। अब इसके पीछे कौन हो सकता है कहना मुश्किल है। चाइना भी नहीं चाहेगा कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी हो, अमेरिका भी नहीं चाहेगा, और पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा। लेकिन रूस की तरफ से ये बातें क्लियर की गई, ये बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा साफ रखा जाएगा उतना ही इंफॉर्मेशन वॉर को हैंडल कर पाना आसान होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।